हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर उमा। आज मैं आपसे बहुत कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है कि प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद अपने वेट को कैसे कम करें, अपने आप को कैसे शेप में लाएं। सो फ्रेंड्स, जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि बॉडी की टेंडेंसी होती है वेट गेन के लिए, उनकी बॉडी में फ्लूइड जमा होता है, बच्चे के चारों ओर का फ्लूइड रहता है, प्लेसेंटा रहता है, बेबी वेट रहता है। ये सब के रीजंस के कारण माँ का वज़न बढ़ता है। बट ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल वेट गेन क्या होता है। जो एक एवरेज बिल्ड की पेशेंट है, यानी कि जो पेशेंट ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना या बहुत ज़्यादा दुबली है, उसका अगर वेट गेन 10 to 11 kg होता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर एक बहुत थोड़ी हेल्दी सी या ओबीस सी पेशेंट है तो उनमें हम वेट गेन यूजली 5 to 6 kg बोलते हैं। या अगर बहुत दुबली सी पेशेंट है, लीन थिन पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में 14 to 16 kg वेट गेन भी ठीक रहता है। उनमें उतना वेट गेन भी हम नॉर्मल मानते हैं। इसके अलावा ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे फिट रहना है। फ्रेंड्स, जब एक औरत को प्रेगनेंसी होती है तो उसको हम डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि इनिशियल जो 3 month होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली डॉक्टर्स पेशेंट को थोड़ी सलाह देते हैं कि आप हैवी वजन मत उठाइए, आप रिलेशनशिप मत रखिए या बहुत ट्रैवलिंग मत करिए। बट फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है, आपको बेड रेस्ट पे चले जाना है या आपको लाइट एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग का शिकायत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, यानी आपको थायराइड, शुगर, बीपी या कोई अदर बीमारियां नहीं हैं, कोई जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक लाइट वेट एक्सरसाइजेस, वॉकिंग और ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, यानी कि 12 वीक्स के बाद का जो प्रेगनेंसी होता है, यानी कि जो 12 वीक्स से आपका 36 वीक्स का जो प्रेगनेंसी होता है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी बोलते हैं। 12 वीक्स से जो 28 वीक्स का जो प्रेगनेंसी होता है, 12 to 28 वीक्स में बेबी आपका बहुत सेफ रहता है। आप लाइट वेट एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 2 to 3 4 kg के डंबल्स भी उठा के आप मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या आपके अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो उनकी सलाह से आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी पुशअप्स हो गए, प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैट कैमल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेज आप इजीली कर सकते हैं। आज कल सोशल मीडिया में यानी यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनको कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली उसके साथ आपको वॉकिंग करनी है। ये सारी चीज़ें करने के अलावा आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। डाइट शुड नॉट बी एक्सेसिव ऑयली एंड शुड नॉट बी हैविंग फास्ट फूड एंड जंक फूड। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। अगर आप एग लेते हैं तो एग लीजिए, वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप एग नहीं लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यू कैन टेक इंक्लूड प्रोटीन पाउडर इन योर डाइट। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट, कैरेट और जो डेट्स होते हैं, अनार, सारे फ्रूट्स, आप सारा कुछ ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में हम किसी भी तरह के फ्रूट, ड्राई फ्रूट को ना खाने की सलाह कभी भी नहीं देते। आप सारे फल, सारे फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी नहीं है तो। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप अपनी एक्सरसाइजेस चालू रखिए, जारी रखिए, वॉकिंग करते रहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि जब पेशेंट 36 से 37 वीक्स के आसपास पहुंचती है तो हम उसको प्रेगनेंसी में स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिससे उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ें। आपकी वॉकिंग आप बढ़ा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप एक्टिव रहिए। अगर आप घर के काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने घर के काम को कंटिन्यू रखिए। अगर आप ऑफिस गोइंग वुमेन हैं या आपकी कोई जॉब है बाहर, तो डेफिनेटली कंटिन्यू योर जॉब।
नो नीड टू स्टॉप योर जॉब फॉर जस्ट फॉर द प्रेगनेंसी रीजंस। हाँ, अगर आपके डॉक्टर आपको किसी मेडिकल कंडीशन के कारण बेड रेस्ट पे जाने के लिए बोलते हैं तो डेफिनेटली फॉलो दैट एडवाइस। तो ये सब तरीके होते हैं कि प्रेगनेंसी में आप एक्सेसिव वेट गेन ना करें, यानी कि हेल्दी डाइट लेते रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग और इन सब पे ध्यान देते रहिए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज डेली हाफ एन आवर करना मस्ट है। अब डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे एक्सेसिव वेट गेन ना हो। अगर किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। डेफिनेटली आप अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो लैक्टेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करा रही है तो एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि वो आपके वेट को लूज़ करने में हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली बॉटल फीड, पाउडर फीड, काउ मिल्क ये सब अवॉइड कीजिए देना अपने बच्चे को। अगर आपका मिल्क सप्लाई उतनी नहीं आ रही है, बच्चा भूखा रह रहा है, तभी आपको पाउडर मिल्क देना है। डेफिनेटली काउ मिल्क तो बिल्कुल मत दीजिए 1 ईयर तक। काउ मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी एंड उसमें किडनी लोड बच्चे को बढ़ता है। लैक्टेशन के अलावा हेल्दी डाइट आप लीजिए। कुछ जैसे आज कुछ औरतें जो होती हैं या घर की जो बड़ी औरतें होती हैं वो पेशेंट्स को डेफिनेटली ड्राई फ्रूट के लड्डू खाने के लिए बोलते हैं। वो बहुत हेल्दी होता है बट उसको भी एक्सेसिव लेना की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप उसको भी 1-2 लड्डू दिन में खा सकते हैं। एक्सेसिव दिन में 5 या 6 लड्डू खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो। एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके टाँके यूजली 15 to 20 डेज़ में हील हो जाते हैं। उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइजेज़, वॉकिंग और ये सब तो आप चालू रख ही रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिजेरियन के बाद कब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए? फ्रेंड्स, वॉकिंग तो आपको करनी ही है सिजेरियन के बाद। आप डे 1 में आप 24 आवर के बाद हम पेशेंट्स को वॉक करना स्टार्ट करा देते हैं सो दैट उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल आए। जब आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी या बॉडी आपकी नॉर्मल आती है तो ये टाँकों को भी हील करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है एंड एक्टिव रहना है। डेफिनेटली बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आपका जब बॉडी बोले कि रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कीजिए, जब बॉडी बोले सोना है तो सोइए और थोड़ा बहुत आप मूविंग एंड वॉकिंग करते रहिए। इसके बाद 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी की बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर गायनेक। एंड 6 to 7 मंथ के बाद तो आप फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइजेस सारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द वेज हाउ यू कैन रिड्यूस योर वेट एंड यू कैन bring your body in shape after normal delivery and cesarean. So thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel and keep on watching all these videos. Thank you so much.